इधर अर्म ने फौरन निकाह की तमाम तैयारियां खफिया तौर पर शुरू कर दी। उसने अहमद और गड़िया को हदायत दी कि इस मंसूबे की खबर किसी तीसरे शख्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर शहरियार को जरा सी भी भनक लग गई तो वो हर हाल में ये निकाह रखवा देंगे। गड़िया भी इस बात पर मुत्तफक थी कि अब वक्त जाये करने के बजाय जल्द फैसला करना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ आफिया उस अचानक फैसले पर घबरा गई। वो अपनी वालदा से कहने लगी कि वो अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती, मगर अर्म ने उसे समझाया कि अगर आज ये मौके हाथ से निकल गया तो शायद वो कभी भी अपनी पसंद की जिंदगी न गुजार सके। आखिरकार आफिया ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी वालदा की बात मानने का फैसला कर लिया। इधर शारीक और नाजनीन पूरी कोशिश कर रहे थे कि मारिया को घर से बाहर न निकलने दिया जाए। नाजनीन बार बार उसे शादी के लिए राजी करने की कोशिश करती, मगर मारिया हर मर्तबा साफ इनकार कर देती। वो जानती थी कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी जिंदगी का फैसला किया जा रहा है, इसलिए वो किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं थी। गड़िया को जब मारिया की कैद का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि पहले अहमर और आफिया के निकाह का मामला निपटाना जरूरी है, उसके बाद वो मारिया को भी उस मुश्किल से निकालने की कोई ना कोई तरकीब जरूर सोचेगी। इसी दौरान शहरियार को एक नामालूम शख्स की तरफ से इशारा मिलने लगा कि उसकी बेटी के हवाले से कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर वो फौरन सारी बात जानने की कोशिश में लग गया। अब सवाल ये है कि क्या शहरियार वक्त पर हकीकत तक पहुंच जाएगा या फिर उसके पहुंचने से पहले ही अहमर और आफिया का निकाह मुकम्मल हो जाएगा। यही आने वाली किस्त में सबसे बड़ा मामा होगा। निकाह की तैयारियां खामोशी से जारी थीं। अर्म ने एक काबिल एतमाद मौलवी साहब और 2 गवाहों का इंतजाम भी कर लिया ताकि किसी को शक न हो। गड़िया मुसलसल परेशान थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं शहरियार अचानक वहां न पहुंच जाए। अहमर भी बेचैनी से आफिया का इंतजार कर रहा था। उसके दिल में खुशी भी थी और खौफ भी, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात शहरियार तक पहुंच गई तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ आफिया ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकाह के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इधर घर में मारिया मुसलसल दरवाजा खलवाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाजनीन ने किसी की एक न सुनी। शाम ढलते ही लड़के वाले घर पहुंच गए। नाजनीन ने मारिया को जबरदस्ती तैयार होने का हुक्म दिया, लेकिन मारिया ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो अपनी मर्जी के बगैर किसी से शादी नहीं करेगी। शारिक को जब मारिया के इनकार का पता चला तो वो शदीद गुस्से में उसके कमरे की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे गड़िया भी वहां पहुंच गई और उसने शारिक को समझाने की कोशिश की कि किसी की जिंदगी का फैसला जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, मगर शारिक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी जानिब अर्म के घर निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। सबकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं और हर किसी के दिल में एक ही खौफ था कि कहीं आइन वक्त पर शहरियार आकर सारा मंसूबा नाकाम न बना दे। अब देखना यह है कि किस्मत अहमर और आफिया का साथ देती है या फिर एक नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है। इधर जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी, घर का माहौल बेहद कशीदा हो गया। हर शख्स खामोशी से दुआ कर रहा था कि सब कुछ खैरियत से मुकम्मल हो जाए। अहमर और आफिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जबकि अर्म और गड़िया बार बार दरवाजे की जानिब नजर डाल रही थीं कि कहीं कोई गैर मुतवक्का शख्स न आ जाए। मौलवी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की और आफिया से उसकी रजामंदी दरियाफत की। आफिया ने हल्की सी कपकपाती आवाज में कबूल है कहा, जिसके बाद अहमर ने भी पूरे आत्माद के साथ निकाह कबूल कर लिया। गवाहों के दस्तखत होते ही सब ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि निकाह कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। लेकिन उसी लम्हे बाहर गाड़ी के रखने की आवाज सुनाई दी। अर्म और गड़िया के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि शायद शहरियार वहां पहुंच चुका है। चंद लम्हों के लिए पूरे घर में खामोशी छा गई और हर शख्स बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। दूसरी जानिब शारीक को भी किसी जरिए से यह खबर मिलने लगी कि अहमर और आफिया के बारे में कुछ बड़ा हो चुका है। वो फौरन हकीकत जानने के लिए घर से निकल पड़ा, जबकि नाजनीन भी उसके साथ थी। दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि जब शहरियार को अपनी बेटी के खफिया निकाह का इल्म होगा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या वो उस रिश्ते को कबूल कर लेगा या फिर गुस्से में आकर अहमर, आफिया और अर्म के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा। आने वाली किस्त में यही राज खुलेगा। निकाह मुकम्मल होने के बाद अर्म ने सबको हदायत दी कि फिलहाल इस बात को राज ही रखा जाए, क्योंकि अगर शहरियार या शारीक को फौरन खबर मिल गई तो वो कोई भी हंगामा खड़ा कर सकते हैं। अहमर ने भी आफिया को तसल्ली देते हुए कहा कि अब वो हर हाल में उसका साथ देगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर शहरियार को जब इत्तला मिली कि आफिया घर पर मौजूद नहीं है तो उसे फौरन किसी बड़ी साजिश का शबा हुआ। उसने गुस्से में कई लोगों को फोन किए और अपनी बेटी का पता लगाने का हुक्म दे दिया। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि अगर उसकी बात सच निकली तो वो किसी को भी मुआफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ शारीक भी मुसलसल गुस्से में था। उसे महसूस हो रहा था कि गड़िया और अहमर इससे कोई अहम बात छिपा रहे हैं। उसने नाजनीन से कहा कि अगर वाकई अहमर ने उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया है तो वो उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा।
गड़िया ये सब हालात देखकर बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि एक तरफ मारिया जबरदस्ती की शादी के खतरे में है और दूसरी तरफ अहमर और आफिया का खफिया निकाह किसी भी वक्त सबके सामने आ सकता है। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह ताली सबके लिए आसानी पैदा फरमाए और किसी नए झगड़े से बचा ले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरयार अहमर और आफिया तक पहुंच जाएगा या फिर अर्म अपनी समझदारी से उस पूरे मामले को संभाल लेगी। दूसरी जानिब मारिया की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है।